श्रीमती गीता जैन मीरा भाईंदर का सबसे चर्चित चेहरा। ये वो चेहरा है जिसने अपक्ष उम्मीदवारी करते हुए मीरा भाईंदर के सबसे धाकड़ विधायक नरेंद्र मेहता को पछाड़ दिया। पछाड़ा तो पछाड़ा, अब शिवसेना में शामिल होकर चर्चा में रहने वाली हमेशा से गीता जैन कार्य सम्राट के नाम से जानी जाती है। आज एक तो अभी तो हम यहाँ हैं, ये सामने रत्नागिरी होटल के सामने, ये 10 साल से यहाँ इलीगल चल रहा है और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ गुंडागर्दी चल रही है, दारू पीना चल रहा है और इलीगल ये जो शॉप्स बनाई है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो इनके सोसाइटी वालों ने बार बार मुझे कंप्लेन की। तो आज हम पूरा मुआयना जब करने निकले तो एडिशनल कमिश्नर ढोले साहब, जिनको अतिक्रमण का चार्ज दिया गया है, उनको ये बताया और ये बहुत जल्दी यहाँ से इलीगल चीज़ें हट जाएगी। सोसाइटी का ओपन स्पेस जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया है वो कृष्ण स्थल गए थे। इसके पहले जहाँ नाला पानी बहुत भर रहा था, नाले जो है वहाँ भी अतिक्रमण करके ब्लॉक कर दिया गया था, उसे भी हटवाने के लिए और नाले को थोड़ा सा बड़ा करके उसमें से जो सॉलिड गाल जम गया है उसको निकालने के लिए हमने आज का दौरा किया कृष्ण स्थल। उसके आगे हमने अपना साईं बाबा नगर फुल उनका एनक्रोचमेंट, वहाँ चरसी गर्दुल्ले आके लोगों को हैरान करते हैं, इतना उन्होंने वहाँ एनक्रोचमेंट कर रखा है। इलीगल गैरेजेस, लोगों का चलना मुश्किल हो गया है वहाँ से। चेन स्नेचिंग की बहुत सारी घटनाएं हुई है, तो वहाँ ये सब ना हो, उनका इलीगल कंस्ट्रक्शन जल्दी से जल्दी हटाया जाए। इसलिए आज साईं बाबा नगर, विजय पार्क, लेजिन पार्क, कृष्ण स्थल और ये लास्ट में रत्नागिरी होटल की गली, यहाँ हमारा दौरा था। हमारे साथ पूरे अधिकारियों की टीम और एडिशनल कमिश्नर थे। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आपका ये सभी काम जल्द से जल्द हो जाएगा। मीरा भाईंदर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुजफ्फर हुसैन ने उनकी कड़ी आलोचना करते हुए उनके कार्य पर प्रश्न उठाया। कल जो प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम में सर्वप्रथम जिन लोगों को प्रवेश दिया गया शिवसेना में, और ये बताया गया कि माइनॉरिटी बड़ी संख्या में शिवसेना में जुड़ रही है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को शिवसेना ने कल प्रवेश दिया वो लोग यहाँ पर हफ्तापूरी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, किसी का छपरा निकल गया तो उसके खिलाफ कंप्लेन करते हैं, हॉकर से हफ्ता वसूल करते हैं। म्युनिसिपैलिटी में, महानगर पालिका में बीजेपी सत्ता में है। 2.5 साल गीता जैन भी महापौर थी और आज भी बीजेपी की सदस्य है। जो शहर में बाजार लगता है उसका टेंडर निकालने का काम बीजेपी करती है, उसका टेंडर लेने का काम बीजेपी और शिवसेना मिलके करती है। हफ्ता लेने का काम, चाहे म्युनिसिपैलिटी का ऑफिशियल पर्ची फाड़ करके लेने का हो या अलग लेने का, ये करने का सारा काम बीजेपी के लोग और सेना के लोग करते हैं। और ये जो कल लोग जो सेना में गए, ये नरेंद्र पार्क से लेके लोढ़ा के बीच में जो हॉकर्स हैं, जिनको कंटिन्यूसली कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स म्युनिसिपैलिटी के प्रशासन के माध्यम से हटाते हैं, प्रयास करते हैं, लोगों की तकलीफ दूर करते हैं, ये वो लोग, वो हॉकर्स हैं जो कल इनके पार्टी में सेना में गए अपने आप को बचाने के लिए, अपने हॉकर्स के कारोबार को बचाने के लिए। तो कोई बहुत बड़ा तीर मारने का काम शिवसेना ने मीरा रोड में आकर के, नया नगर में आके, मुस्लिम बहुबल इलाके में आकर के माइनॉरिटी को साथ में लेने का, ऐसा तीर मारने का काम नहीं किया, बल्कि जो इस शहर में तकलीफ है जिन लोगों से, उन लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में लिया है। पिछले 5 साल से अभी 7 साल हो गए हैं बीजेपी महानगर पालिका में सत्ता में है। बीजेपी का एमएलए, बीजेपी की महापौर। 2.5 साल गीता जैन भी महापौर थी, 2.5 साल 5 साल बीजेपी का एमएलए। आज जो ये इंडिपेंडेंट एमएलए है, जो डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कमिटीज होती है उसमें एमएलए मेंबर्स होता है, तो ये 7 सालों के अंदर महापालिका में महापौर बन के बैठने के बाद इनको पता नहीं था कि कौन सी योजनाएं होती है और कौन सी योजनाओं का फायदा किस तरह से देना चाहिए। और इनको ये भी शायद आज तक पता नहीं है गीता जैन जी को कि माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं होते हैं, तो सिख भी होते हैं, जैन भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं।
आप अगर बीजेपी के खिलाफ में अगर भाषण कर रही थी तो आपका काम है नरेंद्र मेहता के वार्ड में जाकर के जैन समाज के बीच में, जहां पे जैन समाज को भी माइनॉरिटी के स्कीम का फायदा नहीं मिला है पिछले 7 सालों में, आपके खुद के प्रभाग में नहीं मिला है, आपके खुद के प्रभाग में लोग भूखे मर रहे हैं, जिनको 52 जिनालय मंदिर और दूसरी संस्थाएं महीने का राशन देती है, जिनको सरकार की योजनाओं का पैसा मिलना चाहिए, तो वहां पर भी तो नहीं किया आपने। सत्ता में तो आप ही हो, बीजेपी की नगर सेविका आप ही हो। आज सेना के साथ इंडिपेंडेंट बन के आप चले गए हो, सेना के खासदार है, सेना का आमदार है, सेना के पालक मंत्री है। तो फिर खाली नया नगर में आने का जो हॉकर, जिन लोगों की तकलीफ समाज को है, उनको सेना में लेने का और आकर के बोलने का स्थानीय नेतृत्व ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मुजफ्फर हुसैन ने और कांग्रेस ने जो इस शहर में किया, अपने खुद के पैसे से किया है। कब्रिस्तान भी बनाया है, जो कब्रिस्तान का कल उल्लेख कर रही थी कि कब्रिस्तान के लिए भी फंड मिलता है, तो स्मशान के लिए क्यों नहीं लाती हो फंड? कब्रिस्तान की बात कर रही थी तो हिंदू स्मशान के लिए लेकर आओ फंड, बरियल ग्राउंड, क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड के लिए लेके आओ फंड। आपके जैन ऋषि महाराजों का जब देहांत होता है, स्वर्गवास होता है, तो उनकी अंत्यविधि करने के लिए अलग जगह बनाने का काम करो। इस तरह से आके समाज के अंदर आके भावना भड़काने का और करने का कुछ भी नहीं, और फिर बोलने का मैं तो बीजेपी के खिलाफ बोल रही थी। अरे आपने बीजेपी का नगर सेवक पद से राजीनामा नहीं दिया आज तक। सत्ता का लोभ आपको है, सत्ता का दुरुपयोग तुम कर रहे हो। जो समाज के अंदर लोग हत्ता वसूल कर रहे हैं, उनको तुम शिवसेना में शामिल कर रहे हो। अच्छी बात है, अभी आपको योजनाओं का पता लगा, अभी देखेंगे हम भी। साल भर अभी आपको आमदार बन के हुआ है, आप अभी अगले 4 साल में कितनी योजनाएं लाते हो जैन, सिख, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के लिए, कितने फंड्स आप लाते हो और क्या काम करते हो उन योजनाओं के जरिए, हम भी देखेंगे। कंटिन्यूअसली लोग मेल लिखते हैं मुझे। एक इम्तियाज खान नाम का आदमी है, बेचारा पढ़ा लिखा आदमी है, रोज मुझे मेल भेजता है कि सर ये बानेगढ़ स्कूल और नरेंद्र पार्क और लोढ़ा कॉम्प्लेक्स के पास में हम ये हॉकर से त्रस्त है, परेशान है, स्कूल के बच्चे परेशान है, फैमिलीज परेशान है। वो हॉकर्स के लोगों को तुम शिवसेना में भर्ती करा रहे हो। तुम्हारे खुद के प्रभाग के अंदर भाजी मार्केट है, शाम में 4 बजे चलने की जगह है क्या उधर? भाईंदर वेस्ट में कहीं पे भाजी मार्केट बनाया क्या आपने? तो दूसरे के इलाके में जाने का, दूसरे की कम्युनिटी में जाने का, और वहां जाकर के खाली धार्मिक बाताओं को उछालने का। भाई आपकी हिम्मत है तो पहला एक तो बीजेपी का राजीनामा दे दो, अब पूरी तरह से सेना में चले जाओ। ना तुम बीजेपी छोड़ने को चाहती हो, ना तुम सेना में पूरा जाने को चाहती हो, और फिर बाद में दूसरे के इलाके में जाकर के कहने का कि वहां पे माइनॉरिटी का काम नहीं हुआ है। महाविकास आघाड़ी की सरकार राज्य की, यहां पर जब स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव हुआ है, उस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं थी। हमने कोई शिवसेना के साथ में या राष्ट्रवादी के साथ युति करके महापालिका का चुनाव नहीं लड़ा है। कांग्रेस की अपनी अलग भूमिका है जो है, और वो आगे भी रहेगी। इसलिए कोई ये सोचेगा कि हम महाविकास आघाड़ी में है और इसलिए हम चाहिए वैसा कांग्रेस को टिल्ट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, कांग्रेस वालों के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, तो कांग्रेस इतनी कमकुवत नहीं है, इतनी कमजोर नहीं है। इस शहर के अंदर हमको लड़ने की पूरी शक्ति है, पूरी ताकत है, और अपनी पूरी ताकत से हम अपनी जगह पे लड़ेंगे। हम किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे इस शहर में, हम अपनी ताकत पे यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। हम आज तक अपनी ताकत पे लड़ते आए हैं, इसके आगे भी हम अपनी ही ताकत पे, कांग्रेस अपनी ताकत पे यहाँ पर स्थानीय स्वराज्य कॉर्पोरेशन में जो है चुनाव लड़ेंगे। हर रोज नया दिन, नई बातें, नए मुद्दे। मुंबई सहारा न्यूज आपको लेकर आ रहा है नए मुद्दे, ऐसे मुद्दे जो सीधा कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन की जिंदगी पर उसका असर होता हो। ऐसे बहुत सारे मुद्दे को लेकर हम रोज हाजिर होते हैं। आपके इलाके में या आसपास किसी तरह से इस तरह की कोई शिकायत या समस्या हो तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें लिख सकते हैं। यदि आपके इलाके में जन समस्या से जुड़ी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हो तो आप मुंबई सहारा न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी खबर या वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी वीडियो को प्राथमिकता देंगे। तो फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। कल नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे मुबारक शेख को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
है।